बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 81 और 16 होल की पावर -3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यानी मुख्तसर करने के लिए हम क्या करेंगे, 81 की और 16 की जो है वो तरजीह करेंगे। अब 81 की तरजीह हमने कैसे की कि 81 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो 3 2 ज़ा 6, ठीक हो गया। 3 2 ज़ा 6, 2 निकल गया इसमें से, 8 में से 6 और ये 2 यहाँ पे आएगा 1 के साथ 21, तो 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास 81 की फैक्टर आ गए। उसी तरह 16 जो है इसको हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा जो है 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास 16 के फैक्टर आ गए। ठीक हो गया। अब 81 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 81 की जगह पे हम लिखेंगे 1 2 3 4, 3 की पावर 4, 4 टाइम्स जो है वो 3 है। ठीक हो गया। इसके ऊपर इसकी पावर लिखेंगे -3/4। इसी तरह 16 1 2 3 4, 2 की पावर 4, ठीक हो गया, -3/4। अब पावर्स की पावर जो है वो रूल के मुताबिक आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, लिहाजा ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू -3/4 और 2 की पावर 4 इंटू -3/4। ठीक हो गया। अब 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर -3 ओवर 2 की पावर -3। अब इनकी पावर्स जो है वो नेगेटिव हैं, इनको प्लस करने के लिए पावर्स को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम को नीचे ले आएंगे और नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएंगे, तो इनके साइन माइनस से जो है वो प्लस हो जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स हमने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, और 3 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 3 को 3 टाइम्स 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, 3 9 3 ज़ा 27। ये हमारे पास इसकी जो है वो मुख्तसर शक्ल यानी कि सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड इसका पार्ट है 3/4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है वो माइनस में है, तो इसको प्लस करने के लिए हम इसकी रकम पलट देंगे। 3 नीचे ले आएंगे और 4 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 होल की पावर हो जाएगी 2। ठीक है। माइनस साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। अब आपने क्या करना है, हम यहाँ पे किस किस के फैक्टर बना सकते हैं, 16 के बना सकते हैं, 27 के बना सकते हैं और 9 के बना सकते हैं। 16 के जैसे हमने पहले फैक्टर बनाए थे, 16 को 2 पे करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 27 के फैक्टर बनाएंगे, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक हो गया। और 9 जो है वो 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 की पावर 2 आ जाएगा। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 ओवर जो 9 है इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और जो है ये होल की पावर 3 लिख लें। ठीक है। अभी उसके बाद हमारे पास 16 है, 16 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 27 है 1 2 3, 3 की पावर 3। ठीक हो गया। अब 4 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब हम चेंज करते हैं तो उसके लिए पहले हम इसकी पावर्स को लिख लेते हैं खोल के। ये हो जाएगा 4 की पावर 3 और नीचे हो जाएगा 3 की पावर 2 और होल की पावर 3, क्योंकि ये जो पावर है ये 4 की भी है और ये 9 की भी है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब उसके बाद मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। ठीक है। अब इसको आगे हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा जी, 4 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2 डिवाइडेड 4 की पावर 3, 2 3 ज़ा 6, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ पे जो आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2। डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ऊपर वाली रकम नीचे और नीचे वाली रकम जो है वो ऊपर चली जाएगी। अच्छा, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 ओवर 4 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। ठीक है। सिर्फ एक रकम जो है उसकी रकम पलटती है जब हम तकसीम से ज़रब में लेके आते हैं।
ठीक है, अब इसमें से देखें हमारे पास जो कैंसिल हो सकते हैं उनको हम कर लेते हैं, या पावर्स को जैसे हम कहते हैं कि इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक हो गया। अब इसको आपने आगे सिंप्लीफाई कैसे करना है, अब ये देखें, ये आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0.027 होल की पावर -1/3 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 0.027, ठीक है, होल की पावर हमारे पास आ गई जी -1/3। ठीक है, अब 0.027 इसका जो है हम इशारिया ख़त्म करेंगे। इशारिया के नीचे हम इशा लगाते हैं 1 और उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उनके बाद लगाते हैं 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास बन गया 27/1000 होल की पावर हमारे पास आ गई -1/3। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको जो है हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसकी पावर को शुरू में ही माइनस को प्लस बना लें रकम को पलट के, ठीक है, या फिर इसको जो है आप एंड में जो है वो रकम को पलट लें, जैसे आपको ईजी लगता है आप ऐसे कर लें। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम इसको जो है पहले ही इसको -1/3 या +1/3 बनाने के लिए हम इसको लिखेंगे 1000/27, तो होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3। -1/3 की जगह हो जाएगा +1/3। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 1000 के फ्रैक्शन बनाने हैं और 27 के फ्रैक्शन बनाने हैं। ये हम एक रफ जगह पे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 1000। अब इसको हम सिंपली देखा है तो अगर ये 10 पे 3 जीरो है तो 10 पे हमारे पास 3 टाइम्स में ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई ही हमने करना है, 2 से शुरू करेंगे, वो एक और लंबा क्वेश्चन चलता जाएगा। अच्छा जी, इसको हमने 100 टेंजा जो है वो 1000 होता है, फिर 10 टेंजा जो 100 होता है, और फिर 10 वनजा जो है वो 10 होता है। फिर इसी तरह 27 को करेंगे 3 पे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अब इसके मुताबिक हमारे पास जो है वो 1000 की जगह पे आ जाएगा 10 की पावर 3 और 27 की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 3 और होल की पावर 1/3। अब पावर्स की पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 10 की पावर 3 इंटू 1/3 और 3 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 10/3 जो है वो आंसर आ जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स आपने कि जब भी आप पावर्स लिखते हैं तो पावर्स को आप नंबर से ज़रा छोटा करके लिखा करें और थोड़ा सा उसके ऊपर करके लिखा करें। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो या तो उसको बिल्कुल ही नंबर के बराबर लिख देते हैं या उसका साइज़ जो है वो नंबर के साइज़ के बराबर कर देते हैं, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि वो नंबर ही है या वो पावर है उसकी। ठीक हो गया। और दूसरा जो है वीडियो को अच्छे तरीके से देखा करें और क्वेश्चंस को जो है वो बार बार प्रैक्टिस किया करें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, और जो चीज़ ना समझ आए वो पूछ लिया करें मुझसे। और वीडियो को जो है वो लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर भी लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसको हमने किस तरह से करना है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x की पावर 14 इंटू वाई की पावर 21 इंटू जेड की पावर 35 और y की पावर 14 इंटू जेड की पावर 7 स्क्वायर रूट, और इसका इंडेक्स हमारे पास दिया गया है 7। ठीक हो गया। इसको पहले हमने जो है वो ब्रैकेट की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की 14 इंटू वाई की 21 इंटू जेड की 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7 और होल की पावर हमारे पास जो है वो हो जाएगी 1/7। ये आपको मैंने बताया था जब इंडेक्स गिवन हो तो आपने जब स्क्वायर रूट का साइन खत्म करके इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, तो जो इंडेक्स दिया गया होता है वो 1 के नीचे आता है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, x की पावर 14 इंटू वाई की पावर 21 इंटू जेड की पावर 35। अब इन दोनों को आप नीचे वाली रकमों को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो इनकी पावर्स के साइन जो है वो माइनस हो जाएंगे। ठीक हो गया। y की -14 हो गया और z की हमारे पास जो है वो -7 हो गया और होल की पावर हमारे पास आ गई 1/7। ठीक है। अब x के साथ तो कोई और नंबर नहीं है, सिर्फ x अकेला ही है, तो ये इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद y जो है इसकी पावर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर्स ऐड कर देंगे, 21 प्लस -14 एंड z की पावर 35 प्लस -7 और होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/7। x की पावर 14 इंटू वाई की पावर हमारे पास 21 माइनस 14। 21 में से जब हम 14 माइनस करेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा 7। ठीक है, साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 21 बड़ी रकम है इसलिए प्लस का साइन लगेगा। उसके बाद z की पावर हमारे पास 35 में से हमने 7 जो है वो माइनस किया तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 28। होल की पावर 1/7, प्लस माइनस माइनस होता है लिहाजा 35 में से 7 माइनस कर देंगे।
अब होल की जो पावर होती है वो हर नंबर की पावर होती है, इसलिए इसको हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 1/7, 7 इंटू 1/7 एंड जेड की पावर 28 इंटू 1/7। 7 7 से कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28। हमारे पास आ गया एक्स की पावर 1, वाई की पावर सॉरी एक्स की पावर 2, वाई की पावर 1 एंड जेड की पावर 4। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो सिंपल फॉर्म आ गई इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की। ये इसको हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। चलें जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों ने मुझे जो है वो बार बार कहा कि मैम ये नहीं समझ आ रही। उसकी वजह यही है कि बच्चे जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन की। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से और गौर से उसको जो है वो समझेंगे, जब टीचर समझा रहा होता है, तो मुझे लगता है कि 99% चांस होते हैं कि आपको जब समझ आ जाती है तो आप प्रैक्टिस में उसमें गलती नहीं करते। अच्छा, अब इसको हमने किस तरह से करना है, आपने दो बातें याद रखनी है जब भी हमने सिंप्लीफाई करना है कि किस नंबर के फैक्टर बनाए जा सकते हैं, और उसके बाद आपको ये रूल पता होना चाहिए कि अगर सेम बेस के जो 4 कवानीन आपको मैंने पढ़ाए थे उसमें क्या था कि सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड होती हैं, सेम बेस अगर डिवाइड हो रही होती है तो उनकी पावर्स जो है वो माइनस होती हैं। पावर की पावर जो है वो नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये 2-3 बातें अहम आपने याद रखनी है, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन भी जो है वो मुश्किल नहीं होता प्रैक्टिस में। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास 5 तो वैसे ही एक सिंगल डिजिट है तो इसको हम नहीं फैक्टर बना सकते। 25 जो है इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। 5 डॉट, अब 25 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 25 हमारे पास 5 पे ही जाता है। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, यानी 5 की पावर 2। तो 25 की जगह हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और होल की पावर जो गिवन है n+1 हम वही लिखेंगे। इसी तरह फिर 25 है, 25 की जगह हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n। अच्छा जी, 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस फिर 25 की जगह हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और होल की पावर n+1 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, 5 की पावर ये हमारे पास है 1 और ये 5 की पावर हमारे पास 2 को जब हम n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2n+2। ठीक हो गया, 2 को n+1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2n+2 माइनस, अब ये सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 2+2n हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें, यहाँ 5 की पावर 1 है, इसको भी हम इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा 1+2n+3। सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स जो है वो इनकी ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया, माइनस 5 की पावर इस तरह 2 को n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2n+2। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप, हमारे पास जो है ये 5 की पावर 2n+2 है, ये 5 की पावर 2n+2 है, ये 5 की पावर 2n+2 है, और यहाँ पे हमारे पास इसको भी हम 5 की पावर 2n+2 बना लेते हैं। ठीक हो गया, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 ओवर 5 की पावर 2n+2। अब ये 3 और 1 4 हैं। ठीक है, 3 और 1 4 है, 4 में से 2 हमने अलग कर लिया और जो है 2 हमने अलग कर लिया। ठीक हो गया, -5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2। नीचे हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे और 5 की पावर 2 को अलग कर देंगे यहाँ से। इस ये पॉइंट आपको समझने वाला है कि जैसे हमने पावर्स इकट्ठी की हैं इसी तरह हम पावर्स नंबर के साथ अलग भी कर सकते हैं। -5 की पावर 2n+2। अब आपने क्या करना है, ऊपर से 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे, ये हमने बाहर निकाल लिया, हमारे पास अंदर क्या बच गया, 5 की पावर 1 माइनस ये हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1। ठीक हो गया, इसी तरह नीचे 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास बचेगा 5 की पावर 2 माइनस 1। ठीक हो गया, ये हमने बाहर निकाल लिया। अब ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या बच गया, 5 - 1 ओवर 5 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो ये हमारे पास बच गया बच्चों, 5 में से 1 गया, हमारे पास क्या बच गया, 4, और 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 2 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 5 ज़ा 25 माइनस 1, तो ये हो गया 4 ओवर
24, 4 1 4, 4 6 24, तो ये हमारे पास 1/6 जो है वो इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, आगे हमने जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, हम क्या करेंगे कि 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर जो है वो 2 + 3 हो जाएगा इंटू 4 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 3। ठीक हो गया। इन दोनों को उठा के आप ऊपर ले जाएं, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन जो है वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये भी ऊपर जाएगा तो इसका साइन जो है वो माइनस हो जाएगा। अब जो सेम बेस है जैसे 4 और 4, 3 और 3, इनको हम इनकी पावर्स को इकट्ठा करेंगे, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। 4 की पावर 2 प्लस माइनस 3, 3 की पावर 6 प्लस माइनस 5 और 2 की पावर 4। 4 की पावर आ गया -1, ठीक हो गया, इंटू 3 की पावर आ गया हमारे पास 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गया 1 और 2 की पावर 4। अब ये माइनस में है तो इसको हम नीचे बटे में ले आएंगे। 3 इंटू 2 की पावर 4 ओवर 4 की पावर 1, नीचे आएगा -1 है तो +1 हो जाएगा। 3 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है ओवर 4 आ गया। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई ये 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ये हमारे पास इसका जो है वो सोल्यूशन आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 64 होल की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 होल की पावर -3/2। ठीक है, अब इसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास जो है वो 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। अच्छा जी, अब 64 है, इसको 64 के जो है हम फैक्टर बनाएंगे। इसी तरह 9 है, 9 के हम फैक्टर बनाएंगे। तो पहले तो हम ये करते हैं कि इसको जैसे क्वेश्चन दिया गया इसी तरह लिखते हैं। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आप जो है दोनों के साइन माइनस में हैं तो दोनों को रकमों को जो है वो पलट दें। जब पलटेंगे तो साइन जो है वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगे। अच्छा, जब इनको हमने पलटा तो 9 ऊपर चला गया, 9 की पावर हो जाएगी 3/2, माइनस था तो प्लस हो गया। और इसी तरह 64 नीचे आएगा तो इसका साइन हो जाएगा 2/3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है 64 के फैक्टर बनाने हैं। 4 पे करें तो 4 1 ज़ा 4, 2 बचा 24, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। इसी तरह 9 के हम फैक्टर बनाए 3 पे 9 के फैक्टर बनाए 3 पे, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास 9 की जगह पे आ गया 3 की पावर 2 और होल की पावर आ गया 3/2। 64 की जगह पे हमारे पास आ गया 4 की पावर 3 और होल की पावर आ गया 2/3। ठीक है, पावर्स की पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी रूल के मुताबिक। 2 इंटू 3/2 और 4 की पावर 3 इंटू 2/3। 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, हमारे पास रह गया 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर 3 है और 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 से क्योंकि पावर 2 है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 3 की पावर n इंटू n की पावर 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n-1 इंटू 9 की पावर n-1। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। 3 की पावर n इंटू 9 की जगह हमने जैसे फैक्टर बनाए 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 होता है, होल की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n-1 इंटू 9 की जगह 3 की पावर 2 और होल की पावर n-1 आ जाएगा। ठीक हो गया। 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n+1 से तो ये हो जाएगा 2n+2। और इसी तरह 3 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर 2n-2, 2n-1 से मल्टीप्लाई होकर 2n-2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ऊपर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है उनकी पावर्स को ऐड कर दें। 3 की पावर n+2 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2। ऊपर वाली पावर्स भी ऐड होगी और ये वाली पावर्स भी ऐड होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा 3 की पावर
2n प्लस n हमारे पास क्या बन जाएगा 3n प्लस 2, और नीचे 2n प्लस n हमारे पास बन जाएगा 3n, और माइनस माइनस प्लस 2 और 1 -3 बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3n, ठीक है, और डॉट 3 की पावर 2, और इसी तरह 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर -3। ठीक है, अब आपने इसको कैसे करना है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर जो है 3n से कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास रह जाएगा 3 की पावर 2, और इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 5, और 3 को 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 और 5, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 243 इसका आंसर। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास है जी, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इंटू 5 की पावर n। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास क्वेश्चन में 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n आपको नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5 की पावर n को ही जो है वो अलग कर लेते हैं। 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3, ठीक है, n प्लस 3 तो हमने इसको अलग कर लिया, -6 डॉट 5 की पावर n 5 की पावर 1, n प्लस 1 था तो n और 1 को हमने अलग कर लिया। इसी तरह 9 इंटू 5 की पावर n -4 इंटू 5 की पावर n। अब ऊपर से 5 की पावर n आप कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बच जाएगा 5 की पावर 3 -6 डॉट 5 की पावर 1, और नीचे हमारे पास 5 की पावर n कॉमन ले लें तो 9 -4 बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच गया 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 -6 डॉट 5, 6 5 ज़ा 30, और 9 -4 5। ठीक हो गया। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 -30 ओवर 5। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है 125 में से 30 हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 95 ओवर 5। 95 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। तो ये हमारा जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.2 का। तो आप सब ने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और जो है इसको अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आई है तो इसको लाइक भी करना है, और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।